कि क्या शादी के लिए लड़की को खुद देखने जाना चाहिए या पूरी तरीके से अपने फैमिली के ऊपर छोड़ देना चाहिए। नमस्कार दोस्त, मैं मिथिलेश कुमार आज के इस नए वीडियो में फिर से आप लोग का बहुत बहुत वेलकम करते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आपका जिंदगी का सवाल है। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो जीवन को ही बर्बाद कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए बनाया है जो कि अभी तक कुंवार है और कुंवारी है। हालांकि कितना भी उम्र हो, लेकिन आप कुंवार है, शादी करने वाले हैं, तो उसके लिए ये वीडियो खासकर बनाया गया है। तो ये वीडियो का उद्देश्य है कि हम युवकों को एक तरीके से जागना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज दिन में बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे शिकायतें आ रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शिकायत का बात कर रहा हूँ, किस न्यूज का बात कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को और बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है इसमें, और सबसे दिलचस्प सवाल है ये कि क्या शादी के लिए लड़की को खुद देखने जाना चाहिए या पूरी तरीके से अपने फैमिली के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो चलिए बारीकी से स्टेप बाय स्टेप एक एक को समझते हैं। सबसे पहला बात आता है कि खुद जाने से क्या फायदा होता है। तो खुद जाने से आपको यह फायदा होगा कि उससे सामने से बात कर पाएंगे बिना झिझके हुए, और उससे क्या होगा, आपके और उनके बीच का विश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात है कि देखने जाएंगे, उनके घर जाएंगे देखने के लिए, तो उनकी हाव भाव को आप पहचानेंगे कि किस तरीके से वो बात कर पा रहे हैं, या कोई दबाव में तो नहीं बोल रहा है। हालांकि ये बातें परिवार भी देख सकते हैं, लेकिन आपको भी जाना बेहद जरूरी है। और दूसरी बात, तीसरी बात क्या हो जाती है कि उसको साथ जब बातें करेंगे तो उनकी सोच को आप मिलाएंगे कि उनकी सोच और हमारे सोच किस प्रकार मिलते हैं, उनका क्या रुचि है और हमारा क्या रुचि है, और उसके साथ साथ वो क्या करना चाहती है और हम क्या करना चाहते हैं, यानी भविष्य में। और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जो भी कहे, अगली बात आती है कि वो क्या किस प्रकार रहना चाहते हैं, और अगर आपके घर समाज को लेकर चलने वाली है और वो चाहेगी कि हम अकेले रह लें, तो ये सब बातें जानने का आपको मौका मिलेगा, और इससे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्त, ये जिंदगी में सिर्फ एक ही बार शादियां होती हैं। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य है कि आपके अभी जीवन का बचाने का बेहतर मौका है, आप जीवन को बचा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब तो समझ लिए कि खुद जाने से क्या क्या फायदाएं हो सकती हैं, और अब जानिए कि परिवार के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं। परिवार के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ने से क्या होता है, अक्सर परिवार हमारे समाज के, हमारे इस देश के परिवार को करें, खास करके हमारे इस बिहार में अक्सर धन दौलत जायदाद जमीन को देखकर शादियां किया जाता है। अगर लड़की वाले आ रहे हैं तो क्या देखते हैं कि लड़का कितना कमाता है, क्या करता है, इसके पास जमीनें कितनी है, इसके पास गाड़ियां बंगला क्या है, घर क्या है, रहने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। इन सब बातों को देखकर वो शादियां तय करती है और मानती है। और अगर ठीक उसी प्रकार उसके विपरीत कर दिया जाए कि अगर लड़के वाले जाते हैं लड़की के पास देखने के लिए, तो वो ये देखते हैं कि इनके बाप हमको दहेज दे पाएंगे या नहीं, फॉर्चूनर दे पाएंगे या नहीं, बुलेट दे पाएंगे या नहीं। और इसके साथ साथ उसकी खूबसूरती पे देखा जाता है, खास करके उसकी खूबसूरती देखा जाता है कि क्या ये बहू हमारे लिए अगर घर में लाएंगे तो ये सुंदर है भी या नहीं। उसकी मन के बातों को नहीं जाना जाता है। अक्सर परिवार ये गलती कर बैठते हैं और अक्सर ये कर देते हैं कि उनकी सिर्फ सुंदरता, उनकी जो दहेज प्रथा जो चल रही है, हालांकि इस बात पे सरकार तो पाबंदी लगाया, लेकिन फिर भी ये समाज हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है कि वो काफी अट्रैक्शन हमारे समाज का, हमारे जो परिवार का होता है, वो काफी खूबसूरती पे जाता है, और उसके बाद उनकी दहेज पे जाते हैं कि क्या दहेज दे सकते हैं नहीं, इन बातों पे। तो क्या अब खुद से जाकर शादी करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। तो क्या परिवार के ऊपर छोड़ देना चाहिए? तो ये भी बिल्कुल नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जीवन का सबसे अहम और सबसे जिम्मेदारी वाली सवाल है, और सबसे जिम्मेदारी भरी बात आती है इसमें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से आपकी शायद जिंदगी बर्बाद हो सकता है। तो इसको किस प्रकार संभाला जा सकता है? आपकी जागृति से। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप जागें, समाज को सुधार पाएं। अगर सिर्फ खुद जाएंगे तो आप तो एक नौजवान युवा हैं, तो आप पीछे वाले बातों को, दुनिया को पूरी तरीके से नहीं देख पाए। तो आपको जाना भी एक तरीके से, सिर्फ अगर आप जाते हैं तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और परिवार को जाने से क्या फायदा होता है, साथ ले जाने से, कि परिवार जो है वो काफी बड़े बड़े, हमारे माता हो गए, पिता हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गए। तो ये सब क्या है कि आगे की दुनिया देख चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनको ये अनुभव जरूर है, ये एक्सपीरियंस उनके पास है कि किस प्रकार के लड़कियां या किस प्रकार के लड़के होते हैं, इसको पहचानने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो उनकी एक्सपीरियंस के लिए उनको ले जाना बेहद जरूरी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? तो देखिए करना क्या है, अगर आप अभी
चाहोगे तो आप एक अलग डायरेक्शन में जा सकते हो। अगर अभी भी ये वीडियो स्किप कर देंगे तब, लेकिन अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा देखिएगा तो पूरा समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले परिवार को भेजना है। उनको देख के आने के बाद फिर से आपको जाना है और आपको उनसे मिलना है, बातें करना है, उनसे उनकी हॉबीज पूछना है, उनसे उनसे बातें करना है और उनसे बातें करने के पश्चात उनको हाव भाव को देखना है कि वो किस प्रकार बातें कर रही है। किसी का दबाव में तो ये नहीं हाँ कह रही है, या किसी घर का दबावी हो सकता है, कोई कारण हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखना है आपको, और उनके क्या इच्छा है और आपकी क्या इच्छा है, वो किस प्रकार रह सकती है और हम किस प्रकार रह सकते हैं, उनको दोनों को मैच करवाना है। और इसके बाद आपको शादियां करना है। हमारे कहने का तात्पर्य पूरी तरीके से ये है कि सिर्फ नहीं तो आप खुद से शादी करना सही है और नहीं तो सिर्फ परिवार के ऊपर छोड़ना सही है। ये जो होती है जीवन का बहुत ही अहम और बहुत ही समझदारी वाली बात आती है इसमें। तो इसीलिए जीवन को एक छोटी सी गलती कारण बर्बाद मत कीजिए। ये फैसला लेने के लिए दोनों का मर्जी बेहद जरूरी है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि बड़े के पास अनुभव है तो आपके पास उनके मिलने से बहुत सारे फायदाएं हो सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता चुका है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले परिवार को भेजेंगे, उसके बाद खुद जाकर देखेंगे। तो इस प्रकार शादियां करेंगे तो काफी सही रहेंगे, क्योंकि आते दिन देखे हैं आपने कि बिना लड़के को बात किए या बिना लड़की को बात किए शादियां अक्सर टूट जाती हैं बहुत जल्दी। तो आपने बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट देखे हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज देखते होंगे आज भी कि कहीं ड्रम में तो कहीं कुछ में तो कहीं चाकू से, कहीं आप इतना समझ सकते हैं भले भांति कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप जानते होंगे, अगर आप समझदार हैं तो इस बात को आप रोक सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा कि उससे किस प्रकार बातें करना है और क्या क्या लक्षण होते हैं उसकी, जो सामान्यतः उसको पहचानने के लिए क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, किस प्रकार हम जाने कि ये हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, अगर हाँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाएगा वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी मत जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और उन दोस्तों को पास शेयर कीजिए जो कि खुद एक लड़की को भगाने का सलाह दे रहे हैं आपको, या खुद ले जाने की बात करें, उनको सलाह दीजिए। और या तो खुद एक परिवार के ऊपर छोड़ रहे हैं, उन दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए